आप जानते हैं कि खुद को मुसलमान कहलवाने वालों के नज़दीक जो उलमा नामी तबका है यानी मुल्लाटे 2020 में कसीर तादाद में उनकी अमवात हुई हैं। और फिर जो मुल्लाटे हैं वो मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली बड़े बड़े नाम। ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है, इतना बड़ा वाक़या हुआ है और मुसलसल ये मर रहे हैं कि खुद को मुसलमान कहलवाने वाले चीख उठे हैं कि इस कदर कसरत के साथ बड़े बड़े नामी गिरामी मुलाटे तारीख में इससे पहले कभी नहीं मरे। ये तारीख में पहली दफा हो रहा है, पहली दफा हुआ है। आप इंटरनेट पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल में सर्च करें तो आपको पता चलता है कि यूट्यूब के ऊपर सैलाब आ चुका है ऐसी वीडियोस का कि स्क्रीन के ऊपर मुल्लाटों की तस्वीर हैं, उनके मरने की तारीख हैं और साथ उनके जो कारनामे समझते हैं वो लिखे हुए हैं और फिर साथ में बैकग्राउंड पर नज़में चल रही हैं। नज़में क्या चल रही हैं? सितारे ज़मीं के बुझे जा रहे हैं, सितारे ज़मीं के बुझे जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा गैर मामूली वाक़या, इतना बड़ा गैर मामूली वाक़या, क्या इसका कुरान में जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या इसका कुरान में जिक्र नहीं होना चाहिए? यह बात अहमद ईसा के आने से पहले कोई नहीं कह सकता था, कोई नहीं सोच सकता था। क्यों? क्योंकि अहमद ईसा के आने से पहले कुरान के हवाले से जितने भी अकायद नज़रियात पाए जाते थे उनके मुताबिक इस कुरान में नूह और कौम नूह का जिक्र था, हूद और उस कौम का जिक्र था जिसकी तरफ हूद को भेजा गया, साले और उस कौम का जिक्र था, शुएब और उस कौम का जिक्र था, लूत और उस कौम का जिक्र था, इब्राहिम का और उस कौम का जिक्र था, मूसा आले फिरौन और बनी इसराइल का जिक्र था, ईसा बिन मरियम का जिक्र था। यानी अहमद ईसा के आने से पहले यह कहा जा रहा था कि इस कुरान में ये जो सामने नजर आ रहा है उनका जिक्र है। और वो कौन है? वो तमाम के तमाम वो जो इस कुरान के नज़ूल से पहले गुजर चुके, वो रसूल हों, बतौर अफराद जिक्र किया गया या बतौर अकवाम या बतौर उम्मत जिक्र किया गया, वो सब का सब गुजर चुका, वो सब के सब गुजर चुके, उनका जिक्र है। लेकिन आज वाहिद अहमद ईसा है जिसने आकर ये कहा है कि इस कुरान में उनका जिक्र नहीं है, उनकी लाइनें नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा जिक्र है। आज जो लोग मौजूद हो, जो कुरान के बाद वाले हैं, उनका जिक्र है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है, बहुत बड़ा दावा बन जाता है कि अहमद ईसा जब ये कह रहा है कि इस कुरान में हमारा जिक्र है, जो इस वक्त मौजूद है उनका जिक्र है, जो कुरान के पढ़ने के दावेदार हैं इनका जिक्र है, तो ये बात किसने की? इससे पहले तो हमको ये बात किसी ने बताई नहीं थी। तो ये बात कौन बता रहा है? अहमद ईसा। अब अगर ये सच्चा है तो ये दिखाए, यही बात दिखा दे कुरान में कहां लिखी हुई है। क्योंकि अगर इस कुरान में, इस कुरान के नज़ूल से लेकर साथ के क़यामत तक जो कुछ भी होना है, अहमद ईसा का बकौल उन वाक़यात को, उन इवेंट्स का जिक्र है, तो सबसे पहली बात तो यह कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा वाक़या है कि अहमद ईसा इस कुरान के बारे में एक अनोखी बात कर रहा है, एक नई बात कर रहा है, एक निराली बात कर रहा है जो इससे पहले और किसी ने नहीं कही थी।
तो चलो आप ऐसा करो, इसी बात को कुरान में दिखा दो, इस वाक्य को दिखा दो। कुरान ने क्या, कुरान ये बताए, ये दिखाए कि ये देखो ऐसा वाक्य तुम्हारे दरमियान मौजूद है, कुरान में दिखा दो। तो गौर करें, अहमद ईसा कहने से पहले क्या कहा जा रहा है? कुरान में क्या है? असातिरुल अव्वलीन, यानी उनका जिक्र है जो इस कुरान के नज़ूल से पहले गुजर चुके। अहमद ईसा ने क्या कहा? नहीं, उनका जिक्र नहीं है, उनकी लाने नहीं है, बल्कि उनकी मसनून से तुम्हारा जिक्र है। इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है। जब कुरान उठाएं देखें तो कुरान क्या कहता है, सर्च करें, कुरान में तलाश करें, आपको पता चलेगा। सूरह अल-अंबिया है, उसकी आयत नंबर 10, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, कहा जा रहा है जो तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी, क्या एक किताब नहीं उतारी? उतारी है ना, उस किताब में क्या तुम्हारा जिक्र है। फला ताक़िलून, क्या पास नहीं अकल जो है वो तुम्हें आ रही? अभी भी समझ नहीं आ रही। अब जबकि तुम्हें तुम्हारी ज़बान में बताया जा रहा है, तो ज़रा बताएं कुरान ने किसकी बात की तस्दीक की? फिर जब कुरान में आप सर्च करें, तलाश करें असातिरुल अव्वलीन, तो क्या नजर आएगा? जब लोग ये कह रहे हैं कि इस कुरान में असातिरुल अव्वलीन है, उस वक्त इनको बताया गया, रब का भेजा हुआ आया और वो आकर बता रहा है, वो जिस मसीह का, जिस ईसा का वादा किया, जिस रसूल का वादा किया था, वो रसूल आया और वो आके इनको बता रहा है कि इस कुरान में असातिरुल अव्वलीन नहीं, वो जो गुजर चुके उनका जिक्र नहीं, बल्कि उनकी मसलों से तुम्हारा जिक्र है। नहीं मान रहे, उसका भी कुफ्र कज़ब कर रहे हैं। अब बताएं कुरान तस्दीक कर रहा है या नहीं कर रहा? जो हो रहा है कुरान में है या नहीं? आज जो हो रहा है, तो जब कुरान में असातिरुल अव्वलीन नहीं बल्कि उनकी मसलों से आज का जिक्र है और अहमद ईसा ने साबित भी कर दिया, तो फिर कैसे मुमकिन है कि ये जो मुलाटे मार रहे हैं, कौन से मुलाटे? जिनको कहा जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तारे जमीन के बुझे जा रहे हैं, जमीन के तारे बुझे जा रहे हैं, नशीदें चल रही हैं, नज़में चल रही हैं, 2020 को आमुल खुजन करार दिया जा रहा है जी। तो क्या इसका कुरान में जिक्र नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लिहाजा जो मुलाटे अभी तक जिंदा हैं, जो मुलाटे अभी तक जिंदा हैं, बकवासात करने वाले, दुश्मनी करने वाले, ये उनके लिए भी पैगाम है, अक्ल के अंधो गौर कर लो। ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, देखो हम तुम्हें इस कुरान से दिखाते हैं। सूरह नजम है, उसकी पहली ही आयत है, व नजमी इज़ा हवा। आप अपने तर्जमे ले लो, तर्जमे उठा जो तुम्हारे तराजम में क्या है? व नजमी, और तारे इज़ा, जब हवा बुझ जाएं, और तारे जब बुझ जाएं। ये तर्जमा बनता है तुम्हारे तराजम के मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहां यह कहा जा रहा है और जब तारे बुझ जाएं यह कहा जा रहा है? अगर यह कहा जा रहा है तो फिर कुरान में जहां जहां जो जो लिखा हुआ है, यानी कि नू को में नू, वो जो रसूल और तो फिर वहां उनका जिक्र हुआ। वहां अगर जाहिर ये नहीं है तो यहां जाहिर ये कैसे हो सकता है? जो जाहिर है ये हकीकत कैसे हो सकती है? और आपको पीछे बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि आपका रब जो काम करता है, रब्बुल आलमीन जो काम करता है, कैसे करता है? हर शय से उसका जोड़ा खलक किया है। जाहिर है तो बातिन भी है। कुरान अगर रब का उतारा हुआ है तो ये क्या है? ये मुतशाबिहन है। मुतशाबिहन है मतलब इसका जोड़ा है, एक इसका जाहिर है, दूसरा बातिन यानी छुपा हुआ। अगर जाहिर के पीछे चलोगे गुमराह हो जाओगे। इसी कुरान के बारे में कहा गया कि इस कुरान के जरिए से अक्सरियत जो है वो गुमराह होती है इस कुरान के साथ, और कुछ हिदायत पाते हैं इसी कुरान के साथ। गुमराह कौन होते हैं? जो जाहिर के पीछे चलते हैं, जो जाहिर नजर आ रहा है उसको एज इट इज लेके हकीकत मान लेते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। और हिदायत कौन पाते हैं? जो ये जानते हैं, जो ये मानते हैं कि सिर्फ जाहिर नहीं, गैब भी है, जो गैब के साथ चलते हैं, गैब को नजरअंदाज नहीं करते, जो मानते हैं हर शय से उसका जोड़ा है। जाहिर है तो गैब यानी बातिन छुपा हुआ भी है। तो कहते हैं हम उस वक्त तक कोई भी बात नहीं मानेंगे जब तक कि गैब हमारे सामने ना आ जाए, छुपा हुआ हमारे सामने ना आ जाए। तो ये
जो कुरान है इसके दो पहलू हैं, एक ज़ाहिर एक बातिन। अब अगर ज़ाहिर लिया जाएगा तो ज़ाहिर क्या लिखा हुआ, वन नज्मी इज़ा हवा। अब कुरान कह रहा है अगर ज़ाहिर के पीछे चलोगे गुमराह हो जाओगे। गुमराह मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा यहां कहा क्या कहा गया है। बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन बज़ाहिर चपटी, फ्लैट, साकत, स्टैटिक नजर आती है, लेकिन बातिन जो पहले छुपा हुआ, जब उसे जानेंगे, गैब को सामने रखेंगे तो पता चलेगा जमीन जो है वो स्टैटिक तो है, लेकिन स्टैटिक होने के बावजूद मल्टी डायरेक्शन में हरकत कर रही। फ्लैट है लेकिन फ्लैट होने के बावजूद गोल है, गेंद की तरह। बज़ाहिर सूरज हरकत करता हुआ नजर आ रहा है जमीन के गिर्द, बज़ाहिर जमीन के गिर्द सूरज जमीन के गिर्द हरकत करते हुए इसके बावजूद हकीकत क्या है, बातिन क्या है कि सूरज जो है वो जमीन के गिर्द के जमीन अपने ही मैर पर घूम रही है, जिसकी वजह से सूरज घूमता हुआ नजर आ रहा है। ज़ाहिर और बातिन क्या है, ज़ाहिर और बातिन 180 डिग्री उल्ट, जैसे जमीन और आसमान। तो यहां अगर ज़ाहिर लेंगे तो ज़ाहिर बात हो रही है आसमान के तारों की, लेकिन जब बातिन देखेंगे तो बातिन क्या है, जमीन के तारे। यहां जमीन के तारों की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यह बताएं, कुरान आप कहते हैं हिदायत के लिए आया, तो कुरान किन की हिदायत के लिए आया? आसमान वालों की हिदायत के लिए आया या जमीन वालों की हिदायत के लिए आया? अगर बात की जाए आसमान वालों की तो कुरान कहता है आसमान वाले तो हैं हिदायत पर, वो तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर डटे हुए हैं। आसमान वाले कौन है? सूरज, चांद, सितारे जितने भी हैं सब के सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर डटे हुए हैं, वो तो राई बराबर भी नाफरमानी नहीं कर रहे। तो जो नाफरमानी कर ही नहीं रहे, जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, उनको रहनुमाई देने की जरूरत है, उनके लिए रहनुमाई भेजने की जरूरत है। जो ऑलरेडी हैं हिदायत पर, जो पहले से हिदायत पर हैं, उनको रहनुमाई की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, फिर भी अगर बात उनकी होती, उनकी रहनुमाई की होती, तो फिर कुरान उनकी तरफ जाना चाहिए था। यहां जमीन पर क्या लेने आ गया? कुरान आसमान में मौजूद है या इस जमीन पर मौजूद है? कुरान तो जमीन पर मौजूद है। तो फिर कुरान में आसमान वाले सितारों की बात हो रही है, जमीन वाले सितारों की? जमीन वाले सितारों की। हाँ, आसमान वाले सितारों की भी बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर में आसमान वाले सितारों की बात हो रही है, तारों की बात हो रही है, लेकिन बातिन में जो हकीकत है जमीन वाले सितारों की। अगर आप ज़ाहिर को पीछे चलेंगे, आसमान वाले सितारे मुराद ले लेंगे, तो आप गुमराह हो जाएंगे। हिदायत कब मिलेगी? जब आप बातिन की तरफ आएंगे, छुपे पहलू की तरफ, गैब की तरफ। गैब क्या है? यहां पर आसमान वाले सितारों ने जमीन वाले सितारों की बात हो रही है। तो यह कुरान आसमान वालों की हिदायत के लिए नहीं, जमीन वालों की हिदायत के लिए है। ठीक है ना? और कौन? जो कि अल-मोमिन, अल-मोमिन कौन? अल-मुत्तकी, अल-मुत्तकी कौन? जो गैब देखने वाले हैं। और जो गैब देखने वाले हैं, ये कुरान उनकी रहनुमाई करता है, वो हिदायत पाते हैं। ज़ाहिर देखने वाले नहीं, ज़ाहिर देखने वाले इसी कुरान से गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा गौर कीजिएगा, यहां कहा जा रहा है वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी। और जो नजम है यानी सितारे हैं, सितारे क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इज़ा हवा, जब बुझ जाएंगे, और सितारे जब बुझ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब सितारे बुझ जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा? क्यों कहा गया? क्या बात की जा रही है? जैसे आप कहें जब ये काम होगा या जब वो होगा, तो इसका मतलब क्या है? आप किसी शय को, किसी इवेंट को मशरूत कर रहे हैं इस अमल, इस फेल के साथ। ऐसे ही वन नजमी इज़ा हवा, और जो नजम हैं जब बुझ जाएंगे तो तब क्या होगा? किसी शय को मशरूत किया जा रहा है इस वाक़े, इस इवेंट्स के, इस वाक़े के साथ, इस इवेंट के साथ मशरूत किया जा रहा है किसी वाक़े को। वो कौन सा वाक़या है? जब गौर फिक्र किया जाए तो आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़े हो जाएगा। वो है अज़ाब अजीम। एक अजीम अजाब की बात की गई। कहा था आज से 14 सदियां कबल कि जब तुम शिर्क करोगे, रब के शरीक बन जाओगे,
तो नतीजा क्या निकलेगा? आहिस्ता 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 फिर क्या होगा? अशरात आएंगी अस्सात की। जब अस्सात की अशरात आएंगी तो अस्सात आएगी। अस्सात क्या? जैसे कौमे नूह पर एक वक्त आया था जब उन्होंने रब की नाफरमानी की और आसमान और जमीन में इस कदर फसाद कर दिया कि अपने हाथों से एक बहुत बड़ी तबाही क्रिएट कर ली, दावत दे ली। जब वो तबाही उनके सर पर आ गई तो हमने उनको एक बार फिर मुतनबा करने के लिए अपना रसूल उनमें भेजा। तो जब रसूल भेजा उसने खुलकर मुतनबा किया तो नतीजा क्या निकला? वो नहीं माने, उन्होंने कुफर कसब किया। नतीजा क्या निकला? वो उनको हलाक कर दिया गया। उनके ऊपर अस्सात आ गई, वो गड़ी आ गई जिसने उनको सफासी से मिटा कर रख दिया, निशानी बिरत बना दिया। यही उसके बाद हूद के वक्त हुआ, यही साले के वक्त हुआ, यही शुएब के वक्त हुआ, यही लूत के वक्त हुआ, यही मूसा के वक्त हुआ। तो बताया था, कहा था यही फिर होगा, यही फिर होगा। यानी तुम पर भी एक घड़ी, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें सफा हाथी से मिटा दिया जाएगा। लेकिन साथ ही इस कुरान में यह भी वाज़ेह कर दिया, कहा कि हम उस वक्त तक अजाब नहीं लाएंगे जब तक कि हम अपना रसूल भेजकर हुज्जत ना कर लें। जब तक कि अपना रसूल भेजकर हुज्जत ना कर लें। यानी क्या कहा? कहा अस्सात, वो अजाब जिसमें तुम्हें कौमे नूह की मसल, कौमे हूद की मसल, कौमे साले की मसल, कौमे शुएब की मसल, कौमे लूत की मसल, आले फिरौन की मसल सफा हसी से मिटा दिया जाएगा, निशाने इबरत बना दिया जाएगा। वो वाकया कब होगा? वो इवेंट कब होगा? वो तबाही कब आएगी? व नजमी इजा हवा, जब तारे जो हैं, जो सितारे हैं, ये बुझ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बताया है कि उस वक्त तक हम अजाब नहीं लाएंगे जब तक कि रसूल भेजकर हुज्जत नहीं कर ली जाती, मुतनबा नहीं कर लिया जाता। जैसे आपको पता, नूह के वक्त जब अजाब आया था कौम नूह पर, तो अजाब से ऐन पहले रसूल को भेजा गया, नूह आया। इस तरह उसके बाद जब अजाब आया था, अजाब से ऐन पहले हूद आया। उसके बाद फिर जब वही वक्त आया तो अजाब से ऐन पहले साले आया। उसके बाद फिर जब वक्त आया तो अजाब से ऐन पहले फिर रसूल आया। यानी अजाब के लाए जाने से पहले, अजाब के आने से ऐन पहले रसूल आया, और रसूल की मौजूदगी में उनको सफा से मिटा दिया गया। कब? जब रसूल ने उनके ऊपर हुज्जत कर दी, हक हर लिहाज से खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया। तो यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है वन नजमी इजा हवा, कि जो तुम्हारे ऊपर जो वक्त आना है तबाही का, जब तुम्हें सफा से मिटाना है, और उसको मिटाने के लिए रसूल हम बेस करेंगे, उसकी मौजूदगी में तुम्हें मिटाया जाएगा, निशानी बनाया जाएगा। तो वो रसूल कब आएगा? वन नजमी इजा हवा, जब सितारे, कौन से सितारे? आसमान के, जमीन के सितारे बुझ जाएंगे। जब जमीन के सितारे बुझ जाएंगे तब क्या होगा? ये तब होगा जब हमारा भेजा हुआ तुम में मौजूद होगा। वो जिस रसूल का तुम्हारे साथ हमने वादा किया था, ईसा का वादा किया था, जब वो तुम में मौजूद होगा, उस वक्त जमीन के सितारे बुझा दिए जाएंगे। उस वक्त जमीन के सितारे बुझा दिए जाएंगे। क्या है सितारे? मिसाल के तौर पर आप ऐसा करें कि कुरान उठाएं, यह सूरा नहल है, 16 नंबर सूरत है, उसकी आयत का नंबर भी 16 है। कहा जा रहा है व अलामातिन व बिन नजमी हुम यहतदून, कहा वा और बिन नजमी, जो नजम है, जो सितारे हैं, उनके साथ हम, जो लोग हैं, जो सितारों के ऊपर मौजूद है, यहतदून, हिदायत पा रहे हैं, रहनुमाई ले रहे हैं। यानी सितारे कहा गया उनको जिनके जरिए आप रहनुमाई लेते हैं, जिनसे आप रहनुमाई लेते हैं, जिनकी रहनुमाई में चलते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, खुद को मुसलमान कहलवाने वालों, कुरान के दावेदारों, कि आप वो जो आसमान के सितारे हैं उनसे हिदायत लेते हो, उनसे रहनुमाई लेते हो,
कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, हलाल क्या हराम क्या है, या फिर तुम जो तुम्हारे मुल्लाटे हैं उनसे हिदायत लेते हो, उनसे पूछते हो कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हलाल है, क्या हराम है, बताओ जरा। सूरह नहल की शायद में बता दिया कि सितारे वो हैं जिनके साथ तुम हिदायत ले रहे हो, जिनके जरिए तुम हिदायत पा रहे हो या हिदायत दे रहे हो, रहनुमाई ले रहे हो, जो तुम्हारे रहनुमा हैं, मुल्लाटे जिनको तुम उलमा कहते हो। ठीक है, तो चीज ये है कि एक वक्त ऐसा होता है जब ये जिनको तुम उलमा कहते हो ये वाकईतन रहनुमाई कर रहे होते हैं, लोग इनसे हिदायत पा रहे होते हैं इनके जरिए, लेकिन जैसे जैसे गुमराहियां आती हैं तो क्या होता है, एक वक्त आता है कि फिर सितारे बुझा दिए जाते हैं, बुझ जाते हैं। कैसे बुझ जाते हैं? तुम लोग, एक वक्त आता है जब गुमराहियां आती हैं, जमीन पर लालच फिस्को फजूर बढ़ता है, तो तुम लोग ऐसे लोगों को खुद कत्ल कर देते हो जो तुम्हें हक की तरफ बुलाते हैं, उनका कुफ्र कज़ब करते हो। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन सितारों की जगह वो सितारे ले लेते हैं जो ना सिर्फ खुद भी गुमराह होते हैं बल्कि तुम्हें भी गुमराह करते हैं। ठीक है ना? तो पहली तो बात यह है कि सितारे क्या हैं? वो जिनको तुम मुल्लाटे कहते हो, अपने उलमा कहते हो, पहली बात। दूसरी बात, कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया है, ये तुम्हारा अपना दावा है। तो जब कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया है तो कुरान यहां किन सितारों की बात करेगा? आसमान वाले सितारों की या जमीन वाले सितारों की? जमीन वाले सितारों की। फिर कुरान में असातीरुल अव्वलीन है या तुम्हारा जिक्र है? कुरान में तुम्हारा जिक्र है। तो यहां आसमान वाले सितारों का नहीं, तुम्हारे सितारों का जिक्र है, तुम्हारा जिक्र है। तो कहा ये कब बुझेंगे सितारे? कब बुझेंगे? तब बुझेंगे जब हमारा भेजा हुआ, हमारा रसूल जिसका तुमसे हमने वादा किया था, ईसा जिसको हमने आखिरी में भेजना था, जब वो तुम में मौजूद होगा उस वक्त सितारे बुझेंगे। और ये अगली आयत क्या? मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मा ज़ल्ला, ओ गुमराह नहीं है। साहिबुकुम, ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ, आज तुम्हारे साथ है, तुम में मौजूद है, ये जो आज तुमसे कलाम कर रहा है, खोल खोल कर वाजे कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है, आयात की तिलावा कर रहा है, और ये गुमराह नहीं है, ये रस्ते से ट्रैक से हटा हुआ नहीं है। वमा गवा, ना ही हमारा बागी है, ये बगावत कर रहा है। ठीक है ना? यहां पर यह बता दिया गया, गौर करें, बताया गया कि जब रब का भेजा हुआ आएगा, ईसा आएगा, तो जमीन के सितारे जो है वो बुझा दिए जाएंगे, वो बुझ जाएंगे। क्यों? जब कुरान में एक दूसरे मकाम पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो मुलाटे हैं, जमीन के सितारे, जिनको नबीयीन कहा जाता है, नबीयीन कहा गया, इनको कहा था कि तुमने क्या करना है? तुमने जब हक आ जाए, हमारा भेजा हुआ आ जाए, तो उसकी तस्दीक करनी है। तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जा रहा है, वरना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पीछे हम वाजे कर चुके, पीछे हमारी जो निशिस्तें हैं उनमें। ये जो जमीन के सितारे हैं, मुलाटे, जरा गौर करें, जब इनको किताबों से इल्म सिखाया जा रहा था, जब ये सीख रहे थे मदरसों में जाकर अपने उस्तादों से, तो क्यों सीख रहे थे? क्या ये कहते थे कि हम बड़े को धोखा देंगे, बातिल का साथ देंगे, ये इल्म सीख कर, दीन सीख कर? या हर एक का दावा यह था कि भाई हम हक का साथ देंगे, अगर हमारी जिंदगी में ईसा आ जाता है तो सबसे पहले हम उसकी ताईद और तस्दीक करेंगे, उसके पीछे चलेंगे? ये दावा नहीं था, ये ऐलान नहीं था। इस वजह से इनको जिंदा रखा था ये जो जमीन के सितारे हैं, मुलाटे। तो अब
मुझे ये बताएं, आप खुद बताएं, हमें ये बताएं कि जब रसूल आ जाए, इनको जिस मकसद के लिए जिंदा रखा गया था, ये वो मकसद पूरा ना करें, ये गूंगे हो जाएं, जबानें बंद करके बैठ जाए, तो इनको जिंदा रहने का कोई हक हासिल है हक हासिल? अगर है तो हमें बताएं। नहीं। जिस मकसद के लिए, जिसकी वजह से इनको जिंदगी मिली हुई थी, इनको जिंदा रखा हुआ था, जब वो आया, बजाय ये कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें, उसकी तस्दीक करें, और सिर्फ ये नहीं कहा कि तुमने अपनी जबानों से तस्दीक करनी, सिर्फ नहीं, तस्दीक के लिए बकायदा इनको कुरान थमाया, इनको कुरान थमाया, इनको इस हद तक कुरान की समझ दी कि जब सच्चा आए तो ये उसे पहचान सके इसी कुरान से। जब इनके ऊपर हक खोलकर वाजे किया जाए, सच्चा अगर इनके ऊपर हक वाजे करे इसी कुरान से, तो ये जान जाए कि हां ये सच्चा है, ये हक है। तो क्या ये सब इसलिए किया था कि ये गूंगे हो जाएं? नहीं, इनको सिर्फ इसलिए जिंदा रखा हुआ था कि जब आ जाए सच्चा, अजाब के आने से ऐन पहले सच्चा आ जाए, तो ये उसकी ताईदो तस्दीक करें इसी कुरान से जो इनको थमाया गया था। अब या तो ये साबित करें कि जो आज अहमदी ईसा आया है ये वो नहीं है, कुरान इसकी ताईदो तस्दीक नहीं कर रहा, कुरान सारे का सारे इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, या तो ये साबित करें। अगर ये साबित नहीं कर सकते, बल्कि हक है अहमद ईसा वही ईसा है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जिसकी बेशक का वादा किया गया था, कुरान इसकी तस्दीक कर रहा है, तो फिर इनके जिंदा रहने का पीछे कोई वजह बचती है? बताएं मुझे, कोई इनके जिंदा रहने के पीछे कोई वजह रहती है? इनको जिंदा रहने का कोई हक हासिल है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इनको बुझाया नहीं जाना था? कुरान अहमद ईसा की तस्दीक करे, अहमद ईसा सच्चा हो, और जिनकी जिम्मेदारी थी इसकी तस्दीक करें, इसकी नुसरत करें, वो अपनी जिम्मेदारी से फिर जाएं, अपने कोलो इकरार से फिर जाएं, तो उनको जिंदा रहने दिया जाए। कैसे मुमकिन है? अगर ऐसे हो तो अहमद ईसा कज़ाब साबित हो जाता है। कोई कुरान में क्या है? कुरान में है व नजमी इज़ा हवा, जब हलाकत वाले अयाम आएंगे, सभा से मिटाने का वक्त आएगा, अजाब आने का वक्त आएगा, अजाब से ऐन पहले हम रसूल को भेजेंगे। जब रसूल को भेजेंगे, कब भेजेंगे? ये इवेंट होगा, तब ये पहचान होगी सच्चे की, ये पहचान होगी कि सच्चा जब आएगा तो उसका मुकाबला किन से होगा? उसके मुकाबले और कौन होंगे? सारी बात है, वो इंसानियत की रहनुमाई का दावेदार होगा ना, तो उसके मुकाबले पर कौन? उसके मुकाबले बाकी जितने भी इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार हैं, जो उसको नहीं तस्लीम कर रहे, उसके मुकाबले है दूसरी तरफ फरीक। तो जब सच्चा आएगा तो उसके जो मध्य मुकाबले जो उसके फरीक हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि ताईद और तस्दीक करें, वो अगर जिम्मेदारी से एराज करेंगे जो उन्होंने करने करना, उनको बुझा दिया जाएगा, बुझ जाएंगे वो। तो क्या आज ये इवेंट नहीं हुआ? आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे? हर शय से उसका जोड़ा है, जाहिर और बातिन। ठीक है, हर शय से उसका जोड़ा है, जाहिर और बातिन। इसी तरह नजम जो सितारे हैं, जाहिर और बातिन। जाहिर क्या? आसमान के सितारे। बातिन क्या? जमीन के सितारे, यानी मुलाटे। अब बताएं जरा कुरान क्या बता रहा है? आगे बढ़े, आगे कहा जा रहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। कहा जा रहा है वमा यंतिकु, और ये जो तुम्हारे इस वक्त तुम में मौजूद है, ये जो हक खुल कर वाजे कर रहा है, जिसकी मौजूदगी में जमीन के सितारे बुझा दिए गए, मुलाटे मार दिए गए, ये क्या है? वमा यंतिकु, ये एक हरफ भी अपनी जबान से नहीं निकालता, एक हरफ भी अपनी जबान से नहीं निकाल रहा, ना निकालता है, एक हरकत भी नहीं करता। अगर ये कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो क्या है? इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। ये कुछ भी करता है तो क्या है? वही ड्राइव कर रही है इसे। इसकी जबान पर रब कलाम कर रहा है, इसके हाथ जो हरकत कर रहे हैं ये रब के हाथ हरकत कर रहे हैं। ये चलता फिरता तुम्हें जमीन पर रब नजर आ रहा है। अगर किसी को नहीं यकीन तो कुफ्र और कज़ब करके देख ले।
जिनकी जिम्मेदारी थी तस्दीक करना हक की। मुझे आप खुद बताइए, जो मुलाटे जब ये इस फील्ड में आते हैं, मदरसों में जाते हैं, दीन सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्यों किताबें पढ़ते हैं? दीन के नाम पर इल्म क्यों हासिल करते हैं? क्या इसलिए कि हम इंसानियत को गुमराह करेंगे, हम बातिल का साथ देंगे? नंबर एक, इनमें से हर किसी का यह दावा होता है कि हम हक का साथ देंगे। नंबर दो, कि इनमें से हर कोई ये नहीं मानता, ये नहीं कहता कि भाई आखिरुज़्ज़मा है, आखिरुज़्ज़मा है, आखिरुज़्ज़मा है, महदी के, ईसा के आने का वक़्त है। अगर हमारी मौजूदगी में ईसा आया तो सबसे पहले हम होंगे जो उसकी तायद और तस्दीक करेंगे। क्या ये इनके दावे नहीं है ना? और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है? सूरह ज़ुमर है, उसमें क्या कहा गया? उसमें तो कहा गया जहां कहीं से भी कोई आवाज बुलंद होती है, आहसन अल कौल होने की, सबसे आहसन बात कलाम होने की, कहीं से भी कोई आवाज बुलंद होती है, कोई भी उठता है कहता है मैं आहसन, यानी रब की आवाज हूं, मैं हक हूं, मैं वो मसीह हूं, मैं महदी हूं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज को सुने और समझें, उस आवाज को सुने और समझें। अगर वो कज़ाब है तो उसके मुकाबले पर खड़े हो जाए, रब इनका साथ देगा, इनके साथ होगा रब। लेकिन अगर वो सच्चा है तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? जिसका ये इंतजार कर रहे हैं, जब वो आ गया तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या ये खुद नहीं कह रहे थे हम उसकी तायद और तस्दीक करेंगे, नुसरत करेंगे, उसकी फौज में शामिल होंगे, उसके लश्कर में शामिल होंगे, उसकी जमात में शामिल होंगे, उसका साथ देंगे? क्या इनका अपना ये दावा नहीं? तो सच्चा साबित हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए जो इनका किरदार। तो आज बताएं, अहमद ईसा आया या नहीं आया? अहमद ईसा ने ऐलान किया या नहीं किया? अहमद ईसा ने हर लिहाज से हक खोल खोल कर वाजे किया या नहीं किया? अहमद ईसा की तस्दीक पूरे का पूरा कुरान कर रहा है या नहीं कर रहा? दुनिया का कोई एक भी मुलाटा ऐसा सामने ले आए जिसने अहमद ईसा को कज़ाब कहा हो और अपनी इस बात को सच्चा भी साबित किया हो? कोई एक साबित करें, एक भी नहीं मिलेगा। जब ये पूरा जोर लगाने के बावजूद भी अहमद ईसा को झूठा साबित नहीं कर सके, कज़ाब साबित नहीं कर सके, ठीक है ना, तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? ये मुलाटे दो ग्रोह में तकसीम हो गए। एक वो जिन्होंने अहमद ईसा को सुना, देखा, तो उनको पता चल गया कि यह हक है। दूसरे वो जो बगैर सुने बगैर देखे बकवासात शुरू कर दी, तोहमतें मिला दे, दुश्मनी शुरू कर दी। जो खामोश हो गए, वो क्यों खामोश हुए? इसलिए खामोश हुए कि अगर हम इसको सच्चा कहेंगे तो लोग हमें जूते मारेंगे, हमारे अपने हमें मार देंगे, तोहमतें, मलामतें, बकवासात। और इंतजार में बैठ गए कि कोई पहल करे, कोई दूसरा पहल करे, उसके बाद फिर हम मैदान में आ जाएंगे। पहल करें, एक दूसरे के कंधे पर रख के चलाने के इंतजार में बैठ गए, ठीक है ना, इस इंतजार में बैठ गए। क्यों? क्योंकि जो भी पहल करेगा तो वो जाहिर बात है लोगों का निशाना बन जाएगा, लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इंतजार में बैठ गए। यानी अगर रब का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं, तो दुनिया हमारी दुश्मन हो जाएगी, लोग हमारे अपने जो है वो दुश्मन हो जाएंगे। हालांकि हकीकत ये नहीं है, ये तो जाहिर है। हमने बताया क्या हर शख्स उसका जोड़ा है, एक है जाहिर, दूसरा है बातिन। जाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद 180 डिग्री उल्ट होते हैं, जैसे जमीन और आसमान, आग और पानी। जाहिर में हमने इनको बताया था, जाहिर में बेशक तुम्हें लगे कि अगर तुम अहमद ईसा की तायद व तस्दीक करते हो तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम ये कहोगे कि ऐ लोगों हम कहते हैं ये सच्चा, या तुमने ये कहना है कि ऐ लोगों हम नहीं कहते, ये कुरान कहता है। अगर तुम इसको मानोगे तो कुरान की मानोगे, हमारी नहीं। अगर कुफ्र कज़ब करोगे तो इस कुरान का करोगे, हमारा नहीं। जब आपने तायद व तस्दीक कुरान से करनी है, कुरान से करनी थी, जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान थमाया गया, तो बेज़ाहिर तुम्हें बेशक क्यों ना ऐसा लगे कि लोग दुश्मनी करेंगे, कोई चाह कर भी तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं कर सकता था, ना किसी ने करनी थी, बल्कि उल्टा हर किसी ने अपने आप को तुम्हारे पीछे झुका देना था। क्यों? क्योंकि तुमने नस्ल दर नस्ल इनको अपना गुलाम बना लिया, तुमने इनको बंदर बना दिया, किरादा और खनाजीर बना दिया, तुमने इनके गलों में अपने पटे डाल लिए, ये उधर ही जाएंगे जिधर जिधर तुम जाते हो। यूं जिन मुलाटों के ऊपर वाजे हो गया ये हक है,
वो लोगों की तोहमत मलामतों दुश्मनी के डर से खामोश हो गए। जमीन के वो सितारे जो लोगों और तोहमतों की मलामतों की वजह से खामोश हो गए, बावजूद इसके कि उनके ऊपर वाजे हो गया हक है। ठीक है ना। हालांकि उनको करना क्या चाहिए था? ताईद और तस्दीक करनी चाहिए थी। तो मुझे ये बताएं, क्या उनको फिर छोड़ा जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ यही जुर्म नहीं, एक और जुर्म, उनकी आंखों के सामने मुलाटों का दूसरा गिरोह गालियां, बकवासात, तोहमतें, मलामतें, दुश्मनी कर रहा है। मजाल है ये उनके खिलाफ ही मैदान पर आ जाएं, उनको कुछ ना कहें, कम से कम इतना ही मुंह से बकवास निकाल दें, इतना ही कह दें कि ए गालियां देने वालों, बकवासात करने वालों, पहले तहकीक करो, तस्दीक करो, फिर ठोस बात करो इसके खिलाफ। सिर्फ गालियां बकवासात ना दो, ठोस बात करो। इतना ही कह देते, इनकी जुबानों को लकवे मार गए। ठीक है ना। तो इन्होंने देखा अगर हम रब की तरफ होते हैं तो हम ये लोग खिलाफ हो जाएंगे, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये थे ही मुजरिम, फासिक थे। ये रब रब के दावे करने वाले लोगों को रब की तरफ ले जाने के दावे करें, तो खुद नहीं पता था रब क्या है। अगर इनको पता होता तो ये रब पर तवक्कुल ना करते। ये लोगों के माल खाने वाले थे धोखों से। जब जुर्म पर जुर्म किया जाए तो क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक हासिल है? कोई हक हासिल नहीं। तो ये सच्चे की मौजूदगी में होना था, जमीन के सितारे बुझाए जाने थे। और ये आगे कहा जा रहा, मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ओ गद्दे के बच्चों, ये आज तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे साथ है, ये तुम्हें खोल कर वाजे कर, हक वाजे, ये हक वाजे कर है, ये गुमराह नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं ये सच है, ये हक है। हर चीज उसका जोड़ा है, जाहिर है तो बातिन भी है। वन नज्म इज़ा हवा, और जब सितारे जो है वो डूब जाएंगे, बुझ जाएंगे, तो ये जाहिर नहीं बातिन की बात हो रही है। ये किसने बताना था? ये अहमद ईसा के अलावा, ईसा सच्चे के अलावा आकर किसी ने बता ही नहीं पाना था। और जैसा कि तुम्हारे ऊपर वाजे किया था कि कुरान में क्या है, इस कुरान के नजूल से लेकर साथ के क़यामत तक जो इवेंट्स होने हैं उन इवेंट्स का जिक्र है। और कोई भी आयत उस वक्त तक बयान नहीं होगी, वाज़ेह नहीं होगी, जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता। जब इवेंट होगा तो उस वक्त के जो लोग होंगे उन लोगों के ऊपर कुरान वाज़ेह कर देगा, बयान कर देगा, आयत बयान हो जाएगी, आयत बयान हो जाएंगी, वो इवेंट्स बयान कर देंगे। ठीक है ना। तो जब तक ये होना नहीं था, जब तक सच्चे ने आना नहीं था, और जो मुलाटे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी ताईद और तस्दीक करें कुरान के साथ, जो इनको थमाया गया था, क्योंकि उसमें उसकी तस्दीक मौजूद है, इन्होंने खामोश होना नहीं था, अपनी जिम्मेदारी से एराज करना नहीं था, फासिक साबित होना नहीं था, तो इनको बुझाया नहीं जाना था। जब तक इनको बुझाया नहीं जाना था, मारना नहीं था, तब तक इन आयात में बयान होना ही नहीं था। यूं आज ना सिर्फ अजाब तुम्हारे सर पर आ गया, अजाब के आने से ऐन पहले, तुम्हें सफा हाथ से मिटाने से ऐन पहले, कौमे आद और कौमे समूद की मसल सफा हाथी से मिटाने से ऐन पहले तुम में तुम्ही से हमारा रसूल अहमद ईसा आ गया। जब अहमद ईसा आया, इसने हक खोल कर वाजे किया, अलामात और शरात को हर लिहाज से, हर पहले से खोल कर वाजे कर दिया, सब का सब वाजे कर दिया। इसकी एक एक बात की तस्दीक इस कुरान में मौजूद है जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। तो जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने ये ठेका उठाया हुआ था कि जब हक आएगा हम उसका साथ देंगे, उसकी ताईद और तस्दीक करेंगे, नुसरत करेंगे, वो अपने वादे से, अपने अहद से, अपने इकरार से, अपने मिसाल से फिर गए, तो उनको मिटाना था। उन सितारों को, इंसानों के, मुसलमानों के कुरान की से रहनुमाई के लेने के दावेदारों की रहनुमाई के दावेदारों को बुझाया जाना था। तब तक इन आयात में बयान नहीं होना था। तो ये सब हो चुका या नहीं? आयात बयान हो रही है नहीं? कुरान तस्दीक कर रहा है या नहीं?
तो ये जो अभी कलाम किया जा रहा है, अभी जो तुम्हें बताया जा रहा है, कुरान बयान किया जा रहा है, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमाहु शदीदुल कुव्वा। जो कुव्वत में शदीद है, ताकत में, ये उसका इल्म है। वो बोल है, ये तुम्हारे सामने वो बैठा हुआ है, उसकी ज़बान है। या तो साबित करो जो इल्म इस वक्त अहमद ईसा दे रहा है, इससे ज्यादा ताकत वाला इल्म, कुव्वत वाला इल्म, बढ़कर इल्म कोई और है। ऐसा किसी के पास इल्म है जो अहमद ईसा के इल्म को ज़ेर कर सके, आजिज कर सके? अगर नहीं कर सकते, ये इल्म शदीदुल कुव्वा साबित होता है, तो फिर ये तुम्हारे सामने क्या है? कौन बैठा हुआ है? तो अब जरा बताओ, कुरान में एक एक बात की तस्दीक है या नहीं? कुरान में ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ, इसका जिक्र है या नहीं? एक पहलू से हमने गुज़श्ता नशिस्त में तुम्हारे ऊपर वाज़े कर दिया था, जो कि 3 घंटे से ज्यादा की है, जो कि लिखा हुआ है बिलखसूस उलमानामी तबके के लिए। और फिर एक और पहलू से, इसी कुरान से हमने आज फिर खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया। अगर ज़ाहिर की बात लोगे तो ज़ाहिर में सितारों के साथ क्या मामला होना था, आसमान वाले सितारों के साथ, वो भी बता दिया गया। उसके लिए तुम ऐसा करो कि सूरा अत-तकवीर है, उसको खोलो, तो उसमें क्या है? इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उतिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत। बहरहाल बाकी पूरी सूरत के ऊपर, बाकी आयत के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर जो इसकी दूसरी आयत है इस सूरत की, सूरत तकवीर की, व इज़ा नुजूमुन कदरत, अब यहां पर जो ज़ाहिर वाले सितारे हैं उनकी भी बात हो रही है और बातिन वालों की भी। व इज़ा नुजूमुन कदरत कहा, वाह, और इज़ा तब कब? जब तुम्हें सफ़ा हासी से मिटाने का वक्त आ जाएगा, वो घड़ी आ जाएगी जिसमें तुम्हें सफ़ा हासी से मिटाना है, अजाब तुम्हारे सर पर आ जाएगा। उस अजाब के आने से ऐन पहले हमारा भेजा हुआ आएगा। कब आएगा? जब नुजूम जो सितारे हैं अनकदरत, वो ऐसे हो जाएंगे कि गोया वो धुंधला गए हैं, तुम उन्हें धुंध के पार देख रहे हो। सितारों और तुम्हारे दरमियान धुंध आ जाएगी। वो धुंध कौन सी होगी? एक और मकाम पर बताया है कि वो अस्सात की अशरात में से एक शर्त होगी। क्या? दुखान, तुम्हारे अपने ही हाथों से तरक्की के नाम पर किए जाने वाले मुफसिद अमाल के नतीजे में खारिज होने वाली तरह तरह की गैसें होंगी जो इस फिजा में भर जाएंगी, जिस फिजा में तुम सांस ले रहे हो। फिजा जो फिजा है ये धुंधला जाएगी। ये जो आसमान है, फिजा जो हमने बनाई थी, जब ये फिजा, ये आसमान तुम बदल दोगे दूसरे आसमान से, तो फिर क्या होगा? तुम जमीन पर दरमियान में जो फिजा है ये धुंधला गई, इसमें धुआं भर गया, गैसें भर गई, तो सितारे इन गैसों के दूसरी तरफ, तो तुम इस धुएं के बीच से सितारों को देखो तो क्या नजर आएगा? धुंधले नजर आएंगे, सितारे धुंधला गए। ठीक है ना? तो आज ये भी देखो, क्या ये आज नहीं हो चुका? कहा जब ये होगा तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त हमारा भेजा हुआ आएगा रसूल, जिसका तुमसे हमने वादा किया था। और फिर कुरान क्या है? आप खुद कहते हो कुरान तो अल्लाह का कलाम है। तो इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत, ये जो आयात हैं, ये क्या मतलब है? रब का कलाम किस सूरत में? बशरी सूरत में, 2 टांगों वाले की सूरत में, तुम्हारी जुबान में, जो तुमसे यानी तुमसे कलाम किया गया उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये कलाम रब कब करेगा? ये कलाम, ये बातें तो होना ही तब थी, ये कलाम तो हुआ ही तब जब वो रसूल आ गया। वो रसूल आकर हक खोल कर वाजे कर रहा है, कलाम कर रहा है। उसका कलाम जो है वो आयात की सूरत में इस कुरान में मौजूद है। वो आकर बता रहा है कि जो नजूम है उनका अनकदरत होना क्या है, जो नजम है उनका
हवा होना क्या है, वो अगर बता रहा है ये देखो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। दुनिया की कोई ताकत है जो अहमद ईसा को कज़ाब साबित कर सके, अहमद ईसा की किसी एक भी बात का रद्द कर सके? दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत है जो अपने इल्म को अहमद ईसा के इल्म से कभी साबित कर सके, अहमद ईसा के इल्म को ज़ेर कर सके? कोई है? कोई नहीं है। लिहाजा ए मुलाटो, ए खुद को मुसलमानों के उलमा कहलवाने वालों, गधे के बच्चों, अब भी तुम्हारे पास वक़्त है, होश के नाहन ले लो, वरना जान लो वक़्त खत्म हो चुका है। बेशक तुहमतें लगाओ, मलामतें करो, दुश्मनी करो, लेकिन पहले अपनी बुनियाद देख लो, पहले तहकीक कर लो, ठीक है ना? जब तुम मानते हो कि ईसा ने आना है, मसीह ने आना है, उसके इंतजार में बैठे हुए हो, तो फिर मुझे तुम ये बताओ कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, इस कुरान में असातीरुल अव्वलीन तुम्हारा जिक्र है, तो कुरान को ये नहीं बताना चाहिए कि ईसा आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा? कुरान तो कह रहा है वो तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ नहीं आएगा, वो तब आएगा जब ज़लाल मुबीन होंगी, 100% गुमराहियां होंगी, वो तब आएगा जब तुम उसे सिवाय इस कुरान के जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है इसके अलावा नहीं पहचान सकोगे। उसकी पहचान क्या? वो असाद का उस तबाही जो तबाही तुम्हें सफा से मिटाएगी, उसका इल्म होगा। अचानक आगे वो इल्म जल करेगा कि ये सब का सब हो चुका। उसकी काजिज वजूहात क्या है, वो सब तुम्हारे ऊपर हर चीज खोल खोल के रख देगा। जब कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बल्कि कुरान में अल अव्वलीन की मसनू से तुम्हारा जिक्र है, और कुरान ये बताता है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। कुरान कहता है कि वो उस वक्त आएगा जब ज़लालिम मुबीन आएंगे, जब किसी को भी हक का इल्म नहीं होगा, जब तुम 100% गुमराही में होगे, तो ऐसी सूरत में तुम उसे कैसे पहचान सकते हो? तुम सिवाय कुरान के और किसी तरीके किसी जरिए से नहीं पहचान सकते। उसकी पहचान का वाहद एक ही जरिया रब ने रखा, और वो क्या है? वो कुरान तुम्हारे जो दोनों हाथों के दरमियान है। इसके अलावा अगर तुम किसी भी जरिए से तुम उसको पहचानने की कोशिश करोगे, तो रब के कानून में दूसरा तरीका क्या है? हर चीज उसका जुड़ा है, दो तरीके थे, एक कुरान, दूसरा तरीका जो इस कुरान को समझने के दावेदार यानी मुलाटे। तो तुम्हें बता दिया ये जो मुलाटे हैं ये इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, नहीं करेंगे। लिहाजा इन मुलाटों के पीछे भी ना चलना, इनके ऊपर भी ना रहना कि तुम्हें यह बताएंगे भाई ईसा आ गया, ईसा आ गया, ये तुम्हें पहचान करा देंगे। नहीं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करनी। लिहाजा कितने जराए बचते हैं उसकी तस्दीक के, उसको पहचानने के? एक ही, वो क्या है? ये जो कुरान है तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान। अब अगर इससे एराज करोगे, इसके अलावा किसी और तरीके के पीछे चलोगे, जो नस्ल दर नस्ल अकायद नजरियात हैं ईसा की पहचान के हवाले से या ईसा के हवाले से, आने वाले मसीह रसूल के हवाले से, अगर उनको क्राइटेरिया बना के उनके मुताबिक परखोगे, तो तुम वही करोगे जो इससे पहले हर रसूल के वक्त हुआ। यह बताओ कि जब नूह आया था तो नूह का कुफर कज़ब क्यों किया गया? क्या इसलिए किया गया कि वो लोग जो है वो कहते थे कि भाई किसी ने नहीं आना? वो भी इंतजार में थे, लेकिन उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था। हर बार यही हुआ। बनी इसराइल, उन्होंने क्यों अपनी तरफ से ईसा को कत्ल कर दिया? क्यों नहीं पहचान पाए? उसकी वजह यही थी, ईसा इब्न मरियम ने आकर कहा था मेरी तस्दीक उसमें मौजूद है जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। खोलो तौरात, देखो क्या तौरात मेरी तस्दीक नहीं कर रही? नहीं, उनको तौरात से तस्दीक चाहिए ही नहीं थी। उनको क्या चाहिए था? जो उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था, एक मेयार बनाया हुआ था, खुद से गढ़ा हुआ था, जो कि उनकी अपनी ख्वाहिशात गुमराहियां थी। अब उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो रसूल आने से रहा, क्योंकि कुरान में तुम खुद देखते हो कि कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है। अल अव्वलीन के मसलों से तुम्हारा जिक्र कुरान में कहा जाए कि कोई एक भी रसूल जो है लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं आया।
नंबर एक, रसूल तब आता है जब 100% गुमराहियां होती हैं। नंबर 2, लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं है। तो मुझे तुम बताओ कि तुम में जो आएगा वो तुम्हारे क्राइटेरिया के ऊपर कैसे पूरा उतरेगा। बनी इसराइल इंतजार कर रहे थे किसका? मसीह का। वो मसीह आ गया, वो नहीं पहचान पाए। क्यों? कि वो जो उनके आबाओ अजदाद ने उनको एक क्राइटेरिया दिया था, वो उसको लेकर बैठे हुए थे। एक फिल्टर लेकर बैठे हुए थे, इस फिल्टर से गुजरेगा, नीचे गिरेगा तो मानेंगे, अगर इस फिल्टर से नहीं निकलता हम नहीं मानेंगे। अपनी एक छलनी बनाई हुई थी, अगर इस छलनी से निकलेगा मानेंगे, नहीं निकलेगा तो कज़ाब होगा। अपनी एक छलनी जो है उन्होंने बनाई हुई थी। तो ईसा इब्न मरियम उनकी छलनी से निकला, उनके मेयार पर पूरा उतरा, क्योंकि उनके नस्ल दर नस्ल अबाउजा से मुंतकिल होने वाले अकाद नजरियात थे। नहीं, तो क्या ईसा इब्न मरियम कज़ाब साबित हुआ, झूठा साबित हुआ, या उनके मेयार जो हैं, उनके जो फिल्टर हैं, वो उनके जो पैमाने हैं वो गलत साबित हुए? हकीकत तुम्हारे सामने है कि कुरान में तुम्हें कहानियां सुनाई जा रही। इस तरह आगे बढ़ो, जब मोहम्मद आया, मोहम्मद का इंतजार कौन कर रहे थे? ईसाई इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे थे? ईसा आसमानों पर चढ़ गया है, जिंदा वापस नीचे आएगा। तो आया कौन? मोहम्मद ने आकर कहा मैं वही हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ईसा ने तो आना है ऊपर से, तू वो ईसा है ही नहीं, तू तो पैदा हुआ जमीन पर। मोहम्मद ने बताया गधे के बच्चों, हर शख्स का जोड़ा है। ये जो दो टांगों पर चलने वाले, इनका भी जोड़ा है, हर शख्स का जोड़ा है। एक वो जो ऊपर से आते हैं, एक वो जो नीचे से आते हैं। ऊपर से आने वाले कौन हैं? जिनको रब लेकर आता है। नीचे से आने वाले जो इंसानों की वजह से वजूद में आते हैं, खबीस रिज़्क से। दो तरह का रिज़्क है, एक अरफा रिज़्क है, नीचे वाले अदना रिज़्क। जो अदना रिज़्क से वजूद में आते हैं वो नीचे वाले, जो अरफा रिज़्क से वजूद में आते हैं वो ऊपर वाले, आसमानों से आने वाले। लेकिन नहीं, वो जाहिर के ऊपर बैठे हुए थे कि भाई आसमानों से आएगा। आसमानों क्या? आसमानों से। वो गैब का कुफर करने वाले थे, यानी छुपे हुए पहलू का, बातिन का। वो जाहिर में कहते थे ऊपर से आएगा, हालांकि रसूल तो ऊपर से ही आता है, अरफा रिज़्क से वजूद में आता है। तो पहचान पाए मोहम्मद को? नहीं। पहले 2 बार जिस क्राइटेरिया से मसीह को नहीं पहचाना गया, उस क्राइटेरिया की वजह से मसीह के साथ दुश्मनी की गई, उसके दुश्मनों के सफ़े में जो है वो लोग खड़े हो गए। तो क्या तीसरी बार कामयाब हो जाओगे? तीसरी बार ये क्राइटेरिया जो है वो तुम्हें सच की तरफ लेकर जाएगा? क्या रब अपना रसूल भेजने का कानून जो है वो बदल लेगा? रब का रसूल भेजने का जो मेयार है वो बदल देगा, कानून तब्दील कर देगा कि देखो जी 2 बार इन्होंने कुफर किया, या इससे पीछे इतनी बार इन्होंने कुफर किया। क्यों कुफर किया? कि ये डटे रहे एक मेयार बना के जिनके आबाओ अजदाद से मिला। तो ये तो बाज नहीं आ रहे, ये तो नहीं मान रहे, मैं ही बाज आ जाऊं, मैं ही अपना कानून तब्दील करूं, इनके ख्वाहिशात के मुताबिक कर दूं। कैसा होगा? ये भी नहीं होगा, और तुम जानते हो। तो फिर गधे के बच्चों, अकल क्यों नहीं करते? जब एक ही शय है, एक ही मेयार है, एक ही पैमाना है, और वो क्या है? जिसके ऊपर तुम खुद भी इतराज नहीं कर सकते, कोई इतराज नहीं कर सकता। वो क्या है? जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, ये कुरान। अगर ये तस्दीक कर रहा है तो क्या है? रब का भेजा हो। अगर ये तस्दीक नहीं करता तो कज़ाब है। दुश्मनी करो, जो इच्छा करो, कुछ भी नहीं होगा। अब अगर रब का भेजा हुआ है, जो कि तुम्हें पता है, क्यों? ये भी तुम्हारे ऊपर वादे की। इस कुरान में क्या है बताया कि वाहिद सच्चा होगा जिसके मुकाबले पर कुरान सामने नहीं आएगा। उस वक्त के मुलाटे जो उसके साथ दुश्मनी करेंगे, गालियां, बकवासा, तोहमतें, मलमतें, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुरान जो है, जो किताब है, उसको उसके सामने नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि किताबुल्लाह सामने लाएंगे, वो तस्दीक करेगी। तो कैसे लाएंगे? अब उसकी तस्दीक करना तो उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है दुश्मनी करना, नुकसान पहुंचाना, गाली। तो वो क्या करेंगे फिर? वो किताबुल्लाह को पीछे खुद अपना आप जाहिर करेंगे। अपना आप क्या है? खबीस रिज़्क खाने वाले, खबीस नीचे से आने वाले। तो उनसे क्या निकलेगा? नीचे से आने वालों की ज़बान से तुम रब की आवाज़ की उम्मीद रखते हो, रब के अल्फाज की उम्मीद रखते हो? इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी है? मशीन में तुम प्लास्टिक का दाना डालो और उम्मीद ये रखोगे मशीन जो है पुर्जे या प्रोडक्ट जो लोहे की बना के निकाले, कैसे मुमकिन है? जो डालोगे वही निकलेगा ना। लिहाजा या तो यह है बताओ कि अहमद ईसा की कुरान तस्दीक नहीं कर रहा। अगर नहीं तो फिर तुम्हारा इंजाम क्या है? सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, सब कुछ। अहमद ईसा की कही हुई एक एक बात तुम अपनी आंखों से पूरी होती हुई देख रहे हो।
ठीक है, किसी एक पहलू से भी तुम ये नहीं कह सकते, बहाना नहीं पेश कर सकते कि भाई इस पहलू से ये, चलो कज़ाब तो नहीं, शक होता था कि ये रसूल नहीं है, ठीक है, कोई एक पहलू भी तुम्हारे पास नहीं है, कोई एक उज़र, एक बहाना भी नहीं है। बहरहाल इस नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सितारे ज़मीन के बुझे जा रहे हैं, इसकी हकीकत आपके ऊपर खोल कर वाज़ेह कर दी इसी कुरान से। अब आइंदा मज़ीद और मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे इसी कुरान से अगली नशिस्तों में। इसके अलावा और बहुत कुछ ऐसा आपके सामने रखेंगे कि जो आपको दहला कर रख दे। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।